मेरा नाम ज़नत इरफान है एंड आई एम नोन एज़ पाकिस्तान मोटरसाइकिल गर्ल। मेरी भी कहानी एक ख्वाब से शुरू हुई और वो ख्वाब मेरे वालिद साहब का था। पूरी दुनिया का सफ़र करना चाहते थे और वो चाहते थे कि वो दुनिया को एक्सप्लोर करें अपने मोटरसाइकिल पर चूँकि उनकी बहुत जल्द वफ़ात हो गई एट द एज ऑफ 34 ओनली, तो तब वो इस ख्वाब को पूरा करने से अधूरा हो गया उनके ख्वाब। तो थ्रू आउट माई चाइल्डहुड एंड थ्रू आउट माई टीन एज मैं हमेशा एक विदाउट फादर फिगर रही हूँ। मतलब कि वो एक ऐसी लाइफ में मेरी ज़िंदगी में एक पज़ल था जो मिसिंग था। आई थिंक इट वॉज द स्टार्ट ऑफ माई मोटरसाइकिल कैरियर, क्योंकि जो मेरी ज़िंदगी थी वो ऐसे रुख पे बदल रही थी तब कि उसने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं मोटरसाइकिल को चुनूँ अपनी सवारी के नाते। तो वो ये हुआ था दैट 2013 में जब मैं कॉलेज गई तब रिक्शा वालों से हम तंग हो रहे थे। कॉलेज जाने का इतना मसला हो रहा था, कभी टाइम पे नहीं कोई आ रहा या इतना ज़्यादा माली हमें प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो फिर इसलिए हमने सोचा कि हम क्यों ना एक छोटी सी मोटरसाइकिल ले लें। और मेरी अम्मी ने फिर कहा मेरे भाई सुल्तान को कि तुम ना चंदा को सिखाओ मोटरसाइकिल। एंड तो इसलिए फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे भाई ने मुझे मेरी कॉलोनी के अंदर ही मोटरसाइकिल के लेसन देना शुरू कर दिए। एंड जब मैं रोड पे निकली थी तब मुझे पता चला था कि ये इतनी बड़ी डील है कि एक लड़की का मोटरसाइकिल के ऊपर होना इतना बड़ा टाबू है हमारे इस सोसाइटी में। एंड फिर मैंने 2015 में खुंजा पास तक ये टूर लिया। मेरे बस एक ही मेंटोर थे, उनका नाम अदनान भाई है, जो मेरे साथ गए और मेरे भाई था। और उन दोनों ने मुझे गाइड किया आहिस्ता आहिस्ता के गियर को ऊपर करो नीचे करो, अभी ये चढ़ाई आ रही है या चढ़ाई से कैसे बाइक उतारनी है। एंड उसी दौरान मैंने अपने एक जो अच्छी चीज़ की थी कि मैंने अपनी सारी एक्सपीरियंसेस को अपने फेसबुक पेज एक डायरी के फॉर्म में लिखना शुरू कर दिया कि मैं यहाँ गई हूँ, मैं इससे मिली, लोगों का ये रिएक्शन था। एंड आहिस्ता आहिस्ता वो पेज वायरल हो गया और बाकी लड़कियाँ इंस्पायर हुई, तो उनके लिए मैं एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बनी। एंड फिर मुझ पर एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि अब मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है। और ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता मुझ पर फिर फिल्म बन गई आउट ऑफ नो वेयर। एंड उस फिल्म का मेन मैसेज ही यही था दैट अ वुमन इज़ स्ट्रॉन्ग एंड दैट शी इज़ नॉट वीक। एंड जो भी आपका पैशन है वो आप परस्यू कर सकते हो इरिस्पेक्टिव का आपका क्या जेंडर है। एक ऐसा एक्सीडेंट मुझे याद है जिसमें आई फेस्ड डेथ, यानी मुझे ऐसा फील हो रहा था कि अब मैं कभी ज़िंदगी में मुझे दूसरी बाकी ज़िंदगी मिली है। और वो एक्सीडेंट हुआ था कि जब मैं उतरोर वैली जा रही थी, क्योंकि छोटी छोटी ना वहाँ पर पानी की वो होता है, पानी की छोटी छोटी वो वैलीज़ होती हैं, उससे हमने क्रॉस करना होता है। तो मेरे टायर जो थे वो गीले हो गए थे ऑफ कोर्स मोटरसाइकिल के। अब मैं जो लकड़ी के ढांचे के ऊपर से मैं जा ही रही थी कि मेरी बाइक स्लिप हो गई। मेरी बाइक लकड़ी के ढांचे के ऊपर ही रह गई, वुडन जो ब्रिज था, और मैं नीचे गिर गई रिवर पे। तो उसकी वजह से आई रिमेंबर मैं रिवर में थी, ऑल्दो मैं स्विमर हूँ, लेकिन वो इतना तेज़ रिवर होता है दैट आपको मतलब कि आप नहीं कंट्रोल कर सकते। उस रिवर का जो फ़्लो होता है आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते, आपको पता नहीं आपने क्या करना है। और -11 टेम्परेचर था रिवर का। मुझे हाइपोथर्मिया होने का बहुत ज़्यादा चांसेस हो गए थे, बिकॉज़ अल्लाह ताला की तरफ से जब हनीफ भाई ने छलांग मारी उन्होंने मुझे ऐसे निकाल दिया रिवर से, और उन्होंने फिर मुझे बचाया। एंड वहाँ पर वो मुझे एक छोटे से कमरे में ले गए। वहाँ पर तो लाइट भी नहीं थी, वहाँ शेपर्ड्स रहते हैं जो भेड़ बकरियों को चरा रहे होते हैं पहाड़ी इलाकों में। और वहाँ पर एक छोटा सा कमरा था, एक हीटर सा था जो कोयले से चल रहा था। एंड वहाँ पे मतलब लोगों के पास कुछ नहीं होता, सीरियसली कोई दौलत नहीं होती, ना उनके पास सही कपड़े होते पहनने के लिए। लेकिन जब कोई उनके घर मेहमान आता है ना, दे हैव सो मच टू गिव। ये मेरा पाकिस्तान है, दिस इज़ द पाकिस्तान। जो एक तो ये वो पाकिस्तान है जिससे मुझे प्यार है। जब मैं जाती हूँ मैं ज़्यादा पेट्रियाटिक हो जाती हूँ, मुझे ज़्यादा मोहब्बत हो जाती है अपने इस पाकिस्तान को देखकर। इस वुमेंस डे पे मेरा एक मैसेज है उन सब औरतों को और यंग गर्ल्स को जो मुझे सुन रही हैं, और वो मैसेज ये है कि वुमेन शुड सपोर्ट वन अनदर। अगर आप एक औरत को आगे बढ़ता देख रहे हैं, आप उसको सक्सेसफुल होता देख रहे हैं, तो उसको सपोर्ट करें। अगर शायद उस औरत का एक छोटा स्टार्टअप है तो उस स्टार्टअप में हिस्सा लें या उसका बिज़नेस को प्रमोट करें। एक यूनिटी बनाएं, एक वन टाइप ऑफ यूनिटी बनाएं, वन पार्टी बना लें कि हम औरतों ने एक दूसरे को सपोर्ट करना है। और ये बात ज़रूर याद रखें कि आपका सबसे बड़ा तोहफ़ा जो अल्लाह ताला ने आपको दिया है वो यही है कि आप एक औरत हैं। दैट इज़ द बिगेस्ट गिफ्ट यू हैव।